राधे राधे दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे पर्व की जो भाई बहन के प्यार को और मजबूत बनाता है। जी हाँ, भाई दूज या यम द्वितीया का त्योहार जो हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पर मनाया जाता है। और क्या आप जानते हैं कि इस दिन का महत्व इतना गहरा है कि शास्त्रों में कहा गया है, अगर आप प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यमुना नदी में स्नान करें तो अपमृत्यु से मुक्ति मिलती है, पुत्र पौत्र से जीवन संपन्न होता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, बस कुछ ही दिनों में ये पर्व आने वाला है, तो चलिए आज जानते हैं इस बार यम द्वितीया कब है, भाई का पूजन और भोजन कराने का शुभ समय क्या है और स्नान का मुहूर्त क्या रहेगा। सब कुछ डिटेल में बताते हैं, तो तैयार हो जाइए इस स्पेशल जानकारी के लिए। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार भाई दूज का पर्व 23 अक्टूबर 2025 गुरुवार को आ रहा है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि 22 अक्टूबर को रात 8:16 पर शुरू होगी और 23 अक्टूबर को रात 10:46 पर समाप्त होगी। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में यमुना स्नान का खास महत्व है, जो सुबह 4:45 से 5:36 तक रहेगा। प्रातः काल में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा का समय सुबह 5:11 से 6:27 तक है। सूर्योदय सुबह 6:27 पर होगा और सूर्यास्त शाम 5:43 पर। यम द्वितीया के दिन की कथा याद कीजिए। यमुना महारानी ने अपने भाई यमराज को घर बुलाया था और इसी स्मृति में बहन भाई को तिलक लगाती है, उसे भोजन के लिए आमंत्रित करती है। तो भाइयों को तिलक और पूजन का शुभ मुहूर्त दोपहर 1:13 से 3:28 तक है। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:43 से 12:28 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 1:28 से 2:43 तक। संध्या काल पूजा शाम 5:43 से 7 बजे तक और निशा काल मुहूर्त रात 11:40 से 12:21 तक। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग भी बन रहा है, जो 24 अक्टूबर को सुबह 4:51 से 6:28 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 1:30 से 2:54 तक है। अपराह्न काल में यमराज पूजन सबसे उत्तम है और स्नान से पहले प्रातः काल में करना चाहिए। पूजन के बाद अर्घ्य जरूर दें, क्योंकि कथा के अनुसार यमुना ने यमराज को भोजन कराया था, इसलिए यमुना स्नान से पाप नष्ट होते हैं, आयु और धन बढ़ता है। तीर्थ स्नान से यमदूत नहीं आते, बल्कि विष्णु के पार्षद ले जाते हैं। बहन जो भाई को भोजन कराती है उसे अखंड सौभाग्य मिलता है। भाई को दीर्घायु तिलक से सुख समृद्धि की कामना होती है। जो बहन को वस्त्र दान देता है उसे साल भर कष्ट नहीं होते। स्कंद पुराण में कहा गया है कि बंदी कैदियों को भी बहन के घर भोजन के लिए जाने दें। अगर सगी बहन न हो तो मौसी या मामा की बेटी या कुल की किसी को बहन मानकर भोजन करें। ये निष्ठा से पालन करने पर यमलोक की यातना नहीं मिलती। दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी। इन मुहूर्तों का फायदा उठाकर अपना पर्व मनाएं और ऐसे वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।